उच्च पद पर प्रभार का आदेश हो जाने के उपरांत क्या ज्वाइन करना अनिवार्य होगा? काफी सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि सर यूपीपी का आदेश हो जाने के उपरांत क्या इसे हम रिफ्यूज कर सकते हैं? तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि उच्च पद पर प्रभार के आदेश के उपरांत क्या ज्वाइन करना अनिवार्य होगा या नहीं होगा। जैसे हम देखें तो वर्तमान में लेक्चरर टू हाई स्कूल प्रचार या फिर हाई स्कूल प्रचार से हायर सेकेंडरी प्रचार के जो आदेश हैं, काफी सारे आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें नीचे आप देखेंगे कि कुछ कंडिकाएं दी गई हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं। अब इसके एक बिंदु में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित लोक सेवक को एक तरफा कार्य मुक्त किया गया है। जैसे इसका तीसरा बिंदु हम देखें तो इसमें बताया गया है कि संबंधित लोक सेवक को आदेश जारी होने की तिथि से ही जिस संस्था में वो कार्य कर रहे हैं उस संस्था से जहां पर उनका उच्च पद पर प्रभार हेतु आदेश हुआ है उस संस्था के लिए अर्थात कॉलम क्रमांक 7 में अंकित संस्था के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सीधे स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया गया है। इसके आगे के बिंदु में बताया गया है कि मुख्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक को नवीन पदांकित संस्था में 7 कार्य दिवसों में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। उनका आगामी माह का वेतन नवीन पदांकित संस्था से ही आहरित हो सकेगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि जो लोक सेवक हैं जिन्हें उच्च पद पर प्रभार का आदेश हुआ है उन्हें ज्वाइन करना अनिवार्य होगा और उनका जो वेतन है नवीन पदांकित संस्था से ही आहरित हो सकेगा। साथ ही इनके कार्यभार ग्रहण करने की जो सूचना है संबंधित कार्यालय प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण को देनी होगी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो संबंधित लोक सेवक जिनका आदेश हुआ है उन्हें ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जैसे वर्तमान में यूडीटी और एचएम के भी आदेश हो गए हैं यूपीपी के, लेकिन इन्हें संस्था आवंटित नहीं हुई है। इसके लिए इन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होना पड़ेगा। और इस संबंध में यदि हम देखें तो एक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है, एक बिंदु इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि कोई शिक्षक साला चयन नहीं करता है या सीमित संख्या में साला चयन करता है तो प्रशासकीय आधार पर पदांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी यदि आप देखें तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई शिक्षक शालाओं का चयन नहीं करते हैं या फिर कम संख्या में शाला का चयन करते हैं तो इनका जो पदांकन है प्रशासकीय आधार पर कर दिया जाएगा। तो इससे भी स्पष्ट है कि उच्च पद पर प्रभार के यदि आदेश होते हैं तो ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। हालांकि यदि हम देखें तो इस संबंध में राजस्व विभाग के द्वारा भी आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया था कि यदि कोई कर्मचारी उच्च पद पर प्रभार नहीं लेना चाहता तब इनका नाम जो है वो सूची से हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि राजस्व विभाग का आदेश है वो शिक्षा विभाग में लागू नहीं होगा। शिक्षा विभाग की यदि हम बात करें तो जो आदेश जारी हुए हैं इन आदेशों के अनुसार यदि हम देखें तो उच्च पद पर प्रभार के यदि आदेश जारी होते हैं तो आपको संबंधित संस्था में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, या कहें स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा जिस संस्था में वो कार्यरत हैं उस संस्था से। ये थी उच्च पद पर प्रभार के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।